हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा। आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट की कि किस तरीके से लोग डिटैचमेंट को बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं। और डिटैचमेंट सुनते ही इंसान के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आ जाती है। डिटैचमेंट का मतलब लगता है कि सब कुछ छोड़ देना, रिनाउंस कर देना और कोई भी डिज़ायर ना रहना या फिर कोई भी विशेज़ ना रहना, इच्छा ना रहना या कोल्ड बिहेवियर कि कुछ फ़र्क ही ना पड़ना। सबको यही लगता है कि डिटैचमेंट का ये मतलब होता है। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिटैचमेंट जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये एक सेल्फ लव का सबसे फर्स्ट स्टेप है जो हर किसी को आना चाहिए। उसके बिना हम सेल्फ लव कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं और ना ही हम हमारे बारे में जान सकते हैं, ना ही हम आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर हम डिटैचमेंट नहीं सीखेंगे तो। और डिटैचमेंट के बिना हम खुश, जेन्युइनली खुश कभी नहीं रह सकते और ना ही हम कभी भी राइट डिसीजंस जो कि हमारे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बेस्ड होगा वो कभी भी हम नहीं ले पाएंगे। सो दैट इज़ वाई डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना। सबसे पहले डिटैचमेंट सीखना इतना आसान नहीं है बिकॉज़ हम जब तक जानेंगे ही नहीं कि हमारे इल्यूजन से बाहर भी एक दुनिया है, हम जानेंगे ही नहीं कि अटैचमेंट कितना ज़्यादा डेंजरस है, हम कभी भी डिटैचमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और किसी को अगर ऑप्शन दिया भी जाए कि उन्हें डिटैचमेंट सीखना है या नहीं, तो हर कोई यही कहेगा कि उन्हें ये इस चीज़ के बारे में नहीं सीखना और ना जानना है और ना ही डिटैचमेंट को फॉलो करना है। बिकॉज़ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, पेनफुल लगता है सुन के। एंड जो इसका प्रोसेस है डिटैचमेंट सीखने का, वो ज़रूर एक मुश्किल रास्ता है, ज़रूर पेनफुल और बहुत लोनली रास्ता है। अकेले ही आपको उस रास्ते से निकलना पड़ता है, तभी आप डिटैचमेंट के बारे में जानते हो। डिटैचमेंट के बारे में जानने से पहले जो कि मैंने आपसे बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो शुरुआत होती है, जो ट्रिगर करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, वो एक ट्रेजिक इंसिडेंट होता है जो कि बहुत पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। उसी दौरान जब आपसे आपका कोई बहुत प्यारी चीज़ जिसको आपने हमेशा से सोचा था कि इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता हूँ, इस चीज़ के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, जो सबसे प्यारी चीज़ जिसको लेके आप इतना श्योर थे कि ये तो कभी भी नहीं जाएगी मेरे लाइफ से, जब वो चीज़ आपको रियलिटी दिखती है कि वो चीज़ चली गई है या वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तब आपका इल्यूज़न टूटता है पहली बार। इल्यूज़न टूटने के बाद तो पहले आपको डिनायल आता है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो ये सब क्या है। उसके बाद में आप ट्राई करने लगते हो कि कैसे उस चीज़ को वापस पाया जाए। आप पूरी कोशिश करने लगते हो, उसके बारे में सोचना, प्लानिंग करना, अपना स्टेप्स लेना ताकि उस चीज़ को दोबारा से आप पा लो। फिर एक बार एक्सेप्टेंस आता है कि ठीक है, ये चीज़ अब चली गई है। और फिर दूसरा एक्सेप्टेंस आता है कि अब ये चीज़ वापस कभी नहीं आ सकती है। और इस तरीके से धीरे-धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली, सब कुछ जानते-बूझते हुए भी, डिज़ायर होते हुए भी आप उस चीज़ को लेट गो करोगे। वो लेट गो करने के बाद डेफ़िनेटली बहुत पेन आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उस लेट गो करने के बाद में जब एक फीलिंग आती है रिलीफ़ की, जब आपको रियलिटी दिखती है, आपको क्लैरिटी दिखती है कि जो चीज़ हुई थी वो क्यों हुई थी। आप क्यों इतने ज़्यादा अटैच थे उस चीज़ से? क्योंकि अगर किसी चीज़ से आप बहुत अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ हम में कमी है। कुछ ना कुछ कमी है, इसी के कारण ही हम लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज़ों से। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद इसके बिना हम लोग अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। और जब आपको ये रियलिटी दिखती है कि मुझ में क्या कमियाँ थी जिसने मुझे
इतना डिपेंड कर दिया, जिसने मुझे इतना ज़्यादा वल्नरेबल कर दिया, मुझे इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव बना दिया उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। आपको पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है गलत चीज़ों को हमारी लाइफ से निकलना, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप कभी भी सेल्फ लव कर ही नहीं सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से अटैचमेंट आपको अंदर ही अंदर पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा था। क्योंकि अटैचमेंट जो होता है ना, वो बहुत अनहेल्दी होता है। इट्स लाइक अटैचमेंट जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। अटैचमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है इस ज़िंदगी को जीने के लिए। अम, और लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ पे अटैचमेंट ऐसा अटैचमेंट है कि आपको लगता है कि आप इनकम्प्लीट हो इस चीज़ के बिना, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना, तो आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी, या आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, दैट मीन्स कि वो चीज़ बहुत ओवर हो चुकी है। वो गलत अटैचमेंट है, वो कोई कमी के कारण है। एंड वो चीज़ बहुत अनहेल्दी हो जाती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। अनहेल्दी है, हमें रियलिटी नहीं दिखती है, हम इल्यूजन में जीने लगते हैं, और उस तरीके से हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लगते हैं। हमें इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ होने लगती हैं, पर हमें रियलाइज़ेशन होता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आप उस डिज़ायर के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने आप को दबा रहे हो, अपने डिज़ायर्स को आप रिप्रेस कर रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस को रिप्रेस कर रहे हो, ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ बने रहो, या वो चीज़ आपके साथ बनी रहे। और ये जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये कहीं भी नहीं जाते हैं, ये हमारी बॉडी में कहीं न कहीं दब के रह जाते हैं, और हमें तरह-तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ इश्यूज़, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतनी हेल्दी लाइफ़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पी रहे हैं, हम हरदम हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये बीमारियाँ कहाँ से पैदा हो रही हैं? तो ये जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं हमारे हमारे अंदर, जो हमने हमें कुछ चाहिए, लेकिन हम उस चाहत को दबा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हमने अपनी चाहत को किसी को बता दी, जो ये चीज़ है, या जो ये इंसान है, या जो ये पर्पस है, ये जो ड्रीम है, वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। सो ये चला जाएगा, या ये चीज़ मेरे साथ नहीं रहेगी। आप सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो। आपकी बॉडी बार-बार आपसे डिमांड कर रही है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, प्लीज़ मेरे पे भी ध्यान दो। आपकी बॉडी बार-बार आपसे पुकार कर रही है, आपको रिक्वेस्ट करती है अंदर से। तो वो जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा है, वो आपकी बॉडी वो अलग-अलग बीमारियों से दिखाती है। ये जो बीमारियाँ हैं, ये यही साइन है कि हमारी बॉडी खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है, उस चीज़ से हमारी बॉडी खुश नहीं है। आप वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, जो आपके इनर चाइल्ड को नहीं एक्सपीरियंस करना। आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। आपके इनर चाइल्ड ने जो लोगों से एक्सपेक्ट किया था, वो आपके इनर चाइल्ड को कभी नहीं मिला। उसको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जब आपका इनर चाइल्ड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको सेल्फ लव करोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे एज़ इट इज़, आप कंप्लीट फ़ील करोगे अपने आप में, आप अपनी खुद की कंपनी को खुद ही एन्जॉय करोगे, आप लोगों से वैलिडेशन सीक नहीं करोगे। जब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको नहीं दे रहे हो, तब आपकी बॉडी इस तरीके से अलग-अलग हेल्थ इश्यूज़ दिखा के आपको शो करती है कि वो खुश नहीं है। सो जब ये लेट गो करने के बाद में जो पेन होगा, उसके बाद में एक फ़ेज़ आएगा, एक पीरियड आएगा, जहाँ पे आपको बहुत रिलीफ़ फ़ील होगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे थे कि मैं इस चीज़ के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता हूँ, आप सर्वाइव कर रहे हो, और नॉट यू आर नॉट ओनली सर्वाइविंग, यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ मोर ब्यूटीफुली। एंड नाउ यू नो द रियलिटी, नाउ यू कैन टेक द राइट डिसीजंस। नाउ यू नो कि हाँ,
इस तरीके से ये रेड फ्लैग्स हैं, तो अब आपको लोगों में वो रेड फ्लैग्स दिखने लगेंगे और आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो कि आपको किन लोगों को अपनी लाइफ में लाना है, किन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं लाना है। आपको जो करियर में रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, जो करियर आप बिना ही मन चाहे किसी और के कहने पे चुन रहे थे, लोगों के वैलिडेशन के लिए चुन रहे थे, अब आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। अब आप वो करियर चुनोगे जिसमें आपका मन है। अब आप वो काम करने लगोगे जो आप चाहते हो करना, ना ही कि लोगों की वैलिडेशन के लिए आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो और लोगों को खुश करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। आप पीपल प्लीज़ कर रहे हो, ऑल द टाइम यू आर पीपल प्लीज़िंग योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर पार्टनर। एंड इनर चाइल्ड आपका बार-बार आपसे पुकार कर रहा है कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान मुझ पे भी दो, प्लीज़ लिसन टू मी, लिसन टू मी, बट यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर इग्नोरिंग। फिर आप सीखते हो कि वाओ! डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि डिज़ायर्स ख़त्म हो जाना। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप कोल्ड बिहेवियर दिखाने लगो लोगों को। ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को दिखाने लगो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। ये दिखाने लगो कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब होता है आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फ़ील करते हो। अब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने जितने भी कनेक्शन बनाए वो एक ज़रूरत से बनाए, क्योंकि आपको लगता था कि आप इनकम्प्लीट हो, तो आपको कंप्लीट करने के लिए लोगों के कनेक्शंस चाहिए, फ्रेंडशिप्स चाहिए। आपको लगता था कि आपका सेल्फ एस्टीम इतना लो था कि आप इसलिए ऐसा करियर चाहते थे जिसमें आपको एक्सेप्टेंस मिले, वैलिडेशन मिले, लोग आपको महान समझे। इसीलिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे उन करियर के पीछे जो आपको रिस्पेक्ट दे। लेकिन डिटैचमेंट का ये मतलब होता है आप अपने आप को कंप्लीट फ़ील करो। यू नो दैट यू आर कंप्लीट एंड यू डोंट नीड एनीबॉडी टू कंप्लीट यू। और अब आप जो डिसीजंस लोगे वो सेल्फलेस डिसीजंस होंगे। जो पहले आप अटैचमेंट में आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अटैचमेंट में आप सेल्फिश हो, डिटैचमेंट में आप सेल्फिश नहीं हो। डिटैचमेंट में आपको पता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्लीट करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपको सैटिस्फाई करने के लिए। लेकिन फिर भी आप किन लोगों को अपनी लाइफ में ला रहे हो? अगर आप अब समझ गए हो कि आप अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट हो, आप खुश हो, तो अब आप गलत लोगों को अपनी लाइफ में सबसे पहली बात तो नहीं लाओगे। अपार्ट फ्रॉम इट आप गलत डिसीजंस नहीं लोगे। अब आप उन लोगों को अपनी लाइफ में लाओगे, आपको लगता है कि जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना ही कि आपको कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि कंप्लीट आप ऑलरेडी हो। आपका कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है अब इन लोगों से। आपका कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। आप जो भी एक्शन करोगे वो आप कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हो। अटैचमेंट था तब एक्शन इसलिए करते थे ताकि आपको सामने से कोई तारीफ़ मिले, आपको अप्रूवल मिले कि दिस पर्टिकुलर गर्ल इज़ सो ग्रेट। आप पीपल प्लीज़िंग करते थे इसलिए ताकि आपको लोग समझे कि ये बहुत अच्छी लड़की है, ये इसको तो हमें अपने पास रखना ही है, इस जैसा हमें कोई नहीं मिला। अटैचमेंट बहुत सेल्फिश चीज़ है। हम लोगों को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि ये दिस इज़ माइन एंड आई विल नॉट लेट हिम और हर टॉक टू अदर पीपल, गो एनीवेयर विदाउट माय परमिशन। जब इंसान एक डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करता है ना, एक फ्रीडम का एहसास होना बहुत रेयर है। बिकॉज़ आज तक आप जो भी करते हुए आए हो, आपको लगता है कि वही फ्रीडम है। एक्चुअली वो फ्रीडम नहीं है। जब इंसान डिटैचमेंट को फ़ील करता है कि किसी भी इंसान की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, वो एक फ्रीडम का एहसास है, वो एहसास है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं है लोगों का।
और आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसको किसी लोगों के वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे हो। कोई सेल्फिश मोटिव आपका नहीं है। एक प्योरिटी है डिटैचमेंट में, एक प्योरिटी है। आप कोई भी काम करोगे, किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी का कुछ भला कर रहे हो, किसी की कोई मदद कर रहे हो, आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको भी कुछ सामने से मिलेगा। You are now detached. You know, now I just want to do whatever I want to do, what your heart wants to do, and you will do and leave. You will not expect. एंड इन केस फिर सामने से तुम्हें अगर थोड़ा भी मिलता है या ज़्यादा भी मिलता है, तो वो कुछ ऐड ही कर रहा है, कुछ माइनस नहीं कर रहा। एंड दैट मेक्स लाइफ मोर ब्यूटिफुल। इट इट इज़ वेरी हेल्दी देन द अटैचमेंट। अटैचमेंट से काफ़ी कई गुना ज़्यादा हेल्दी है डिटैचमेंट। और जो इंसान डिटैच्ड है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो बहुत सेल्फलेस है एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉर्ड शिवा आए, उन्होंने पॉइज़न पिया और वो चले गए। दैट इज़ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज़ नॉट कोल्डनेस कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा प्योर है। आई वुड से कि जो पर्सन डिटैच्ड रहते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो ज़्यादा लॉयल है। वो कभी भी आपको धोखा दे के नहीं जाएँगे, वो कभी भी आपको यूज़ नहीं करेंगे। उनके साथ रह के आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। लेट गो करना भी आई वुड से कि डिटैचमेंट का ही पार्ट है। आपको पता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, पसंद है, आप चाहते हो कि ये हमेशा आपके साथ रहे। ऐसी कोई जगह जो आपको लगता है ये बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि मेरे को इस जगह को नहीं छोड़ना है, लेकिन अटैचमेंट जो है वो रोएगा। अटैचमेंट को लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अटैचमेंट को लगेगा कि मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, मैं कुछ भी करूँगा पर मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, और परेशान होता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन डिटैचमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि अब समय हो चुका है कि मैं इसको लेट गो करूँ, क्योंकि डिटैचमेंट को पता है कि वैसे भी कोई चीज़ हमेशा के लिए साथ रहने वाली नहीं है। हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हैं, हम किसी भी चीज़ को पोजेस करने नहीं आए हैं, चाहे वो इंसान हो, प्लेस हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग हो। डिटैचमेंट को रियलिटी पता है कि एक ना एक दिन तो चीज़, इंसान या जगह आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, और रह जाएगा तो सिर्फ लेसन्स, सिर्फ एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ समय बाद मेमोरीज भी फेड हो जाती हैं। लेकिन जो लेसन्स आप सीखते हो वो आपको एक और नया इंसान बनाती हैं, आपको बेहतर इंसान बनाते हैं पहले से। और इस तरीके से करते करते आपके लेसन्स जो हैं आपको बेहतर इंसान बनाते रहते हैं, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं आपको पता चलता है कि इतने सालों में कितना कुछ बदल गया। और ये जो बदलाव है वो आपके अंदर का बदलाव है, कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप कितने चेंज हुए हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हुए हो। और फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। आप बाहर से अपने आप को कॉन्फिडेंट कहना छोड़ देते हो, अब आवाज़ आती है अंदर से कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग। बिकॉज डिटैचमेंट आपको कंप्लीट करता है, आपको आपकी रियलिटी दिखाता है। यू आर कंप्लीट ऑलरेडी, यू डोंट नीड एनीथिंग टू कंप्लीट यू। एंड अब जो आप इंसानों को चुनते हो वो आपकी ज़रूरत से नहीं चुनते हो, आपकी सेल्फिश मोटिव से नहीं चुनते हो कि ये इंसान मुझे कंप्लीट करेगा, ये इंसान मुझे हैप्पीनेस देगा, ये इंसान मुझे बटरफ्लाइज देगा, ये इंसान पैसा देगा, ये चीज़ मुझे वैलिडेशन देगी, ये जॉब मुझे एक्सेप्टेंस देगी। अब आप जो भी डिसीजंस लोगे वो आप लोगे बिना सेल्फिश मोटिव के,
कि क्या ये मेरी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है, या क्या ये जगह मुझे जो मैं ऑलरेडी हूँ, क्या उससे थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस करा रहा है, कुछ ऐड कर रहा है, कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। एंड अगर ये चीज़ नहीं भी रहेगी तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। सो इस तरीके से फिर हम राइट डिसीजंस लेते हैं, और फिर राइट लोग हमारी लाइफ में आते हैं, फिर राइट करियर हमारी लाइफ में आता है। सो डिटैचमेंट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, इसका रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल रास्ता है। इसका रास्ता जो है वो बहुत डार्क चीज़ों से भरा हुआ है। और बट जब हम डिटैचमेंट के पास पहुँचते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कम्प्लीटली डिटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन हम उसका एहसास कर पाते हैं कि ओके, ये होता है डिटैचमेंट। फिर हम उसके कुछ पॉइंट्स को सीखते हैं, उसी तरीके से जैसे हम अटैचमेंट के कुछ पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। अटैचमेंट की कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, जैसे कि आप अटैच्ड हो अपने पेरेंट्स से, आप अटैच्ड हो अपने पार्टनर से, लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि आप उस पार्टनर को पकड़ के रखो, आप उससे किसी से बात ना करने दो, उसे कहीं जाने ना दो, क्योंकि आपको लगता है अगर वो चला गया या किसी से उसने बात कर ली तो वो बदल जाएगा, राइट? बट ये तो आप किसी की फ्रीडम को रोक रहे हो। ये अटैचमेंट तो किसी की फ्रीडम को रोक देता है। अटैचमेंट तो आपको जो है वो पकड़ के रखता है, बट डिटैचमेंट छोड़ देता है। इट मेक्स यू फील फ्री लाइक अ बर्ड, एंड दैट फ्रीडम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो इस फ्रीडम को एक बार फील करता है ना, तो उसको अटैचमेंट से डर लगने लगता है, कि उसको पता चल जाता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ कि मुझे कोई पोजेस करके रखे। अटैचमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अटैचमेंट का जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी छूट सकता है। जैसे ही अटैचमेंट खत्म हुई वो कनेक्शन छूट जाता है, लेकिन जो डिटैचमेंट का कनेक्शन है वो कभी नहीं छूटता। अटैचमेंट का जो कनेक्शंस होते हैं, अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो और उससे डिटैच्ड हो, तो इवन इफ वो पर्सन, वो जगह, वो करियर अगर ना भी रहे तो भी आप उसके लिए वैसे ही रिस्पेक्ट रखोगे, वैसे ही अपने दिल में प्यार रखोगे, बिकॉज़ वो अनकंडीशनल है, लाइक अटैचमेंट जिसमें बहुत कंडीशंस थी। और जैसे ही वो कंडीशन बदलती है, वो जो कनेक्शन है, वो एक लव है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन डिटैचमेंट में कोई कंडीशन नहीं थी, और कोई कंडीशन नहीं थी तो जो लव है दिल में, जो फीलिंग्स है, वो वैसी ही बरकरार रहती हैं। इवन दो उनका फिज़िकल फॉर्म साथ में ना हो तो भी। तो यस, डिटैचमेंट का जो कनेक्शन बनता है आपका किसी से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो अनकंडीशनल होता है, वो सेल्फलेस होता है, एंड वो बहुत प्योर होता है। दैट्स ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बट लोग इसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं। और जो एक्सपीरियंस करता है, एक्चुअली जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना इस चीज़ को, तभी आप इसकी डेफिनेशन को समझ पाते हो। ये डेफिनेशन आप पढ़ के या फिर किसी और से सुन के आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज़ को, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओके, वाओ! जिसको हम लोग इतना नेगेटिव समझते हुए आए थे, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। बिकॉज़ हम सभी अभी इल्यूज़न में ब्लाइंडेड हैं। हम सभी ने किसी न किसी चीज़ का इल्यूज़न हमारे दिमाग में बना रखा है। किसी ने कोई पर्टिकुलर जॉब का, किसी ने कोई करियर का, किसी ने कोई पर्टिकुलर इंसान का, कोई जगह का, और वो इस इल्यूज़न में उस चीज़ को सेंटर बना के हैं, उसी के अराउंड वो अपनी लाइफ़ बनाते हैं। और जब वो पर्टिकुलर चीज़ जब टूटती है, तो जो बनाए हुए फाउंडेशंस थे, बिल्डिंग्स थे उसके आस-पास, वो सब कुछ टूटने लगता है, एंड फिर आपको लगता है कि शायद सब खत्म हो गया है। लेकिन वो इल्यूज़न टूट रहा है एक्चुअल में। और जब इल्यूज़न टूटता है, आपको रियलिटी दिखती है, एक्सेप्ट करनी थोड़ी मुश्किल होती है, पेन होता है, डार्कनेस फ़ील होती है, लोनलीनेस फ़ील होता है। लेकिन आफ्टर दैट जब एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे आप डिटैच्ड हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज़ से, आपको रियलाइज़ होता है कि इससे ज़्यादा फ्रीडम मुझे शायद और कोई भी चीज़ नहीं दे सकती थी। और फिर आपको डर लगने लगता है कि ये फ्रीडम वापस से ना ख़त्म हो, ये फ्रीडम मुझे चाहिए। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इस डर के बाद में आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता चल जाता है कि ओके, अब मैं सही डिसीजंस लूँगी,
अब मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चुनूँगी जो मेरी फ्रीडम को ना छीने, जिनके रहने से या ना रहने से मेरी हैप्पीनेस पे कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि मैं खुश हूँ बिना उनके और साथ उनके, एंड दैट्स वेरी हेल्दी। आई होप कि आप समझे होंगे कि डिटैचमेंट कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। और जब इंसान डिटैचमेंट की इतनी सारी खूबियाँ देखने लगता है ना, तो उसको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगने लगता है। लेकिन नेगेटिव नहीं है इतना भी अटैचमेंट। अटैचमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी कई सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। इससे एक बैलेंस बनता है लाइफ में, और लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आप ज़्यादा डिटैच्ड होने लगते हो, तो भी आप में एक इम्बैलेंस आ जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने लगते हो, तो भी एक इम्बैलेंस आ जाता है। तो लाइफ जो है वो ऐसे इवेंट्स करती रहती है जो बार-बार आपको बैलेंस में लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में होता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसके सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं। जब उसको लगने लगता है उसके पास कोई पर्पस नहीं है, मेरे पास कोई डिज़ायर नहीं रहे, अब मेरे पास कोई पर्पस नहीं रहा, अब मेरा किसी से डिटैचमेंट अब मेरा किसी से अटैचमेंट भी ज़्यादा नहीं रहा। तो अगेन लाइफ आपको दोबारा से धीरे-धीरे आपके दिल में डिज़ायर्स लाने शुरू करती है। धीरे-धीरे आपको डिज़ायर्स आने शुरू होते हैं। स्लोली एंड स्टेडीली कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होता है कि आपको अगेन से डिज़ायर्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट मेक्स यू थिंक कि लाइफ़ कितनी अमेज़िंग है। लाइफ़ आपके साथ गेम नहीं खेल रही है, एक्चुअली लाइफ़ आपको चाहती है ये दिखाना कि आप में एक बैलेंस होना चाहिए। आप कोई भी एक्सट्रीम जगहों पे जाओगे, इसमें आपका ही नुकसान होना है। और आप एक बैलेंस के साथ चलोगे, तो आप लाइफ़ को बहुत अच्छे से जी सकते हो। आप हमेशा खुश रहोगे, आप एक हेल्दी इंसान बन के रहोगे, और आप जो है सेल्फ़िश नहीं बनोगे। आप लोगों को सेल्फ़िश मोटिव के लिए यूज़ नहीं करोगे कि आपको कंप्लीट करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, या आपको यू नो वैलिडेटेड प्रूव करने के लिए, अश्योरेंस करने के लिए। आप लोगों के साथ इसलिए रहोगे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में आपको उनके साथ उनकी पर्सनैलिटी आपको कुछ सिखा रही है, आपको अच्छा फ़ील होता है। इसीलिए नहीं कि आपको उनसे कुछ चाहिए, राइट? एंड एंड आप उनकी पर्सनैलिटी को, वो जैसे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, आप एडमायर करते हो। ना ही कि अटैचमेंट की तरह आप उनको बदलना चाहते हो और अपने जैसा बनाना चाहते हो। And there is a very big difference between attachment and detachment, but at the end बैलेंस ही सब कुछ है। अगर ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे, तो भी अगेन लाइफ आपसे वो चीज़ छीन लेगी, और ज़्यादा डिटैच्ड हो जाओगे, तो भी लाइफ आपको फिर से डिज़ायर्स देने लगेगी, और आपको फिर से आपको बैलेंस में लाने की कोशिश करेगी। तो आपको समझना है कि हमें किस तरीके से बैलेंस में आना है। जैसे ही हम बैलेंस में आ जाते हैं ना, तो लाइफ बहुत नॉर्मल हो जाती है, और जब जब इम्बैलेंस होगा, अगेन हमें इवेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो हमें अगेन बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। सो या, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर यू।